कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। राहुल जी ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी तुम कहाँ कहाँ घूमे थे दिनों में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से कहाँ रुके पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 कॉम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का फिर जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए? आप लेके गए, आपके दामाद थे इनके? हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस में क्यों जा रहा था? इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले ही जी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं नहीं जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। तो क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना थाना क्षेत्र में तुम्हारे जी पिता ने यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई 2 सी महिला नहीं। बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। इनसे बाकी इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों- कहाँ क्यों गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर
फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा गहने थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे लेकिन पास नहीं आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम एक 3.5 लाख रुपया नहीं, 1 रुपए रुपया जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी की मोबाइल, बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ, जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो बिना इलीगल शादी कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे। जी थाना मड्राग क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था, और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद कोई हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहाँ पहुँच गए हैं, और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी, और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया, और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों अपनी पुलिस स्वेच्छा के बढ़ते दबाव और चारों तरफ से इस तरह घेराबंदी हुई, उसके चलते इनको कहीं न कहीं जो है यहाँ आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रखी थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था, और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी, और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। क्या होगी? तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं, और पुलिस ने दोनों का बयान, अब अपना बयान अब पुलिस के पास भी दर्ज करवाएँगे, गुमशुदगी दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। अपने आप आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण बढ़ते योगदान दबाव दिया।